गोवा, जिसे स्टेट ऑफ जॉय भी कहा जाता है, इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैवल डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। गोवा इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है। सबसे छोटा स्टेट होकर भी गोवा में घूमने के लिए प्लेसेस की कमी नहीं है। हमें हर साल कम से कम एक हफ्ते के लिए गोवा आना चाहिए। डेफिनेटली। अगर आपको याद हो तो दिल चाहता है मूवी की ये लाइन आपको रियलाइज कराती है कि एक बार गोवा जाना ही चाहिए, और एक बार में ही आपको गोवा से प्यार हो जाता है। जस्ट बैकग्राउंड, पुर्तगाल ने गोवा में ऑलमोस्ट 450 साल राज किया था, और यही कारण है गोवा में आज भी हमें पुर्तगाली कल्चर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप भी गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके ट्रैवल से रिलेटेड सारी जानकारी, जैसे हाउ टू रीच गोवा, गोवा में बेस्ट प्लेसेस कौन से है, गोवा में होटल कहाँ लिया जाए, जियोग्राफिकली गोवा कैसे डिवाइडेड है, स्कूटी या टैक्सी का रेंट कितना होगा, वाटर स्पोर्ट्स कहाँ करें, गोवा के ट्रिप को बजट फ्रेंडली कैसे बनाए, बाकी ऐसे कौन से एक्सपीरियंस है जो आप लोग गोवा जाकर मिस नहीं कर सकते। तो आप अपना सीट बेल्ट अच्छे से बांध लीजिए और निकलते हैं गोवा की शानदार सफर पर। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए एपिसोड में। और मैं आज आया हूँ साउथ गोवा के सबसे फेमस बीच पे, जिसका नाम है पेलोलेम बीच। गोवा तो फेमस ही है अपने खूबसूरत बीचेस के लिए। अगर आप गोवा आते हो तो बीच से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। जब बोलते हैं ना कि गोवा एक्सप्लोर करने के लिए नहीं, रिलैक्सेशन के लिए है, ऐसा नहीं है। एक्सप्लोर करने के लिए भी गोवा है। मतलब गोवा में आकर आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो और रिलैक्स भी कर सकते हो। दोनों चीज़ के लिए गोवा बना हुआ है। गोवा जियोग्राफिकली दो हिस्सों में बटा हुआ है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। एक ही लाइन में कहूँ, अगर आपको पार्टीज पसंद है, क्राउड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन नॉर्थ गोवा फॉर यू। और अगर आपको शांति चाहिए, लेस क्राउडेड प्लेसेस पसंद है, तो यू कैन गो टू साउथ गोवा। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर आप पहली बार गोवा आए हो तो नॉर्थ गोवा का प्लान करें, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए काफ़ी कुछ है। गोवा भारत के साउथ में स्थित है और सभी जगहों से वेल कनेक्टेड है। बाय एयर की बात करें तो आप इजीली गोवा फ्लाइट से आ सकते हैं। गोवा में 2 एयरपोर्ट है। वन इज देबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि साउथ गोवा में है, और अनदर वन इज मोपा एयरपोर्ट जो कि नॉर्थ गोवा में है। तो डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ रहने वाले हो, आप वहाँ के हिसाब से गोवा का एयरपोर्ट चूज कर सकते हैं। बाकी रही ट्रेन की बात, तो गोवा का सबसे बड़ा स्टेशन है मडगांव, जो कि साउथ गोवा में है, और आपको अपने नियरेस्ट स्टेशन से गोवा के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलती है तो किसी बड़े स्टेशन से, जैसे मुंबई, दिल्ली, जयपुर, इन जगहों से भी आप गोवा के लिए ट्रेन ले सकते हैं। और अगर आपका प्लान नॉर्थ गोवा में आने का है तो सर्च कीजिए कि आपको थिविम स्टेशन के लिए ट्रेन मिल जाए। एंड ऑब्वियसली ट्रेन ट्रैवल फ्लाइट से सस्ता पड़ेगा, बट विल बी टाइम टेकिंग। तो आपका बजट और टाइम देखकर आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको बाय एयर जाना है कि बाय ट्रेन। और अगर आप गोवा के नियर बाय स्टेट से हो तो आप बाय रोड भी गोवा आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि गोवा में स्टे कहाँ किया जाए। अगर मैं कहूँ तो गोवा आने से पहले आपको अपना स्टे ऑनलाइन ही बुक करना चाहिए, क्योंकि गोवा पीक सीजन में ऑलमोस्ट पैक रहता है, तो आपको ज़्यादा रेट्स भी देने पड़ सकते हैं। गोवा में हर तरह का स्टे अवेलेबल है। गोवा में होटल्स आपको 1000 से लेके 2000 तक, 3000 तक, और उससे भी ऊपर जितना आपका बजट आपको लेकर जाए पर नाइट पर मिल जाएगा। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप अपना होटल या स्टे बीच के नियर बाय ही ले, ताकि मॉर्निंग या इवनिंग में आप बीच पर सनराइज और सनसेट का मजा ले पाए। अब बात करते हैं एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से अपने होटल तक कैसे जाए। अगर आप सिंगल है तो ट्राई करिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर ले। जैसे डेबोलिम एयरपोर्ट से आप बागा तक मात्र 200 रुपए में आ सकते हैं। और अगर आप ग्रुप में हैं तो बेटर होगा कि आप टैक्सी रेंट कर ले और अपने स्टे तक पहुंच जाए। आपको बताऊं कि गोवा में लोकल टैक्सी यूनियन की वजह से ओला और उबर बैन है, आई मीन चलती नहीं है। आप यहाँ तो डायरेक्ट टैक्सी वाले से बात करके बुक कर सकते हैं। अदरवाइज गोवा में गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐप है गोवा माइल्स, आप उस ऐप का यूज करके भी अपनी टैक्सी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं टैक्सी के रेंट की। तो मोपा एयरपोर्ट से बागा तक का रेंट अराउंड 900 से 1200 तक पड़ जाता है। सिमिलरली थिविम स्टेशन की बात करें तो थिविम टू बागा बीच तक का रेंट 800 से 1200 तक पड़ जाता है। जैसे कि मैंने बताया, गोवा एक छोटा स्टेट है, एंड इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मैक्सिमम ऑफ गोवा, तो गोवा पहुंचते ही आपका सबसे पहला काम है स्कूटी रेंट करना। गोवा में आपको 400 रुपए से लेके 500 रुपए पर डे तक स्कूटी मिल जाएगी। और इतना सब करने के बाद आप सब रेडी हो गोवा को एक्सप्लोर करने। यहाँ से स्टार्ट करते हैं डे वाइज आइटनरी और कैसे मैंने अपना गोवा ट्रिप प्लान किया, कौन कौन से एक्सपीरियंस किए,
तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने अपना सफर मुंबई से स्टार्ट किया। हमारी ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से तिरुन स्टेशन तक थी। हम ग्रुप में ट्रैवल कर रहे थे, तो हमने स्टेशन पे ही टैक्सी वाले से बात करके टैक्सी ली और आधे घंटे में हम हमारे स्टे तक पहुंच गए। जैसे कि मैंने बताया था कि स्टे बीच के नियर बाय होना चाहिए और बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए, तो हमने हमारा स्टे मैंद्रम बीच के पास ही सनसेट वेव रिसोर्ट में बुक किया था। अब बात करते हैं डे 1 की। अर्ली मॉर्निंग उठकर सबसे पहले हम गए अरंबोल बीच, जो नॉर्थ गोवा का सबसे ब्यूटीफुल बीच में से एक है। अरंबोल बीच यहाँ के सनसेट के लिए ज्यादा फेमस है। और अपनी नेचुरल ब्यूटी से ज़्यादातर इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाला मैंद्रम बीच इस अरंबोल बीच से कनेक्टेड है, जो कि बहुत ही क्राउडलेस बीच है। और अरंबोल बीच से आप इसी मार्केट से जाते हुए स्वीट वाटर लेक भी जा सकते हैं। यहाँ के एक रेस्टोरेंट में लंच करने के बाद हम निकले केरी बीच एक्सप्लोर करने। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर और केव भी है, जो सोशल मीडिया पे फेमस होने के कारण टूरिस्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आज हम आए हैं गोवा के सबसे लास्ट गांव में, जिसका नाम है केरी, और यहाँ पर है केरी बीच। अरंबोल से नज़दीक ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है। इसी का कारण है यहाँ पर एक टेम्पल भी है, अजोबा देवस्थान करके। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सच्चे दिल से यहाँ पर प्रार्थना करने के बाद अपने मन की बात पूरी हो जाती है। सबसे पहले मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन लेते हैं, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो मंदिर में दर्शन होने के बाद अभी हम आए हैं केरी बीच पे, जिसको केरी बीच भी बोला जाता है। गोवा में हर जगह का, हर प्लेसेस का, हर गाँव का 2 नाम तो होते ही है। जैसे कि परनेम स्टेशन, इसको पेडने स्टेशन बोलते हैं, भी इसको केरिम भी बोला जाता है और केरी भी बोला जाता है। केरी इसलिए कि इस गांव का नाम ही केरी है। हम जिस बीच पे खड़े हैं वहाँ से अभी महाराष्ट्र का बॉर्डर चालू होता है। ये जो आपको गांव दिख रहा है ना, वहाँ पर जो रिवर है, रिवर ही महाराष्ट्र का बॉर्डर है। उसके बाद महाराष्ट्र चालू होता है। दोस्तों अभी हम खड़े हैं उसी केव में, जिस केव के बारे में मैं आपको बोल रहा था, सी केव। मतलब इस केव से निकलने के बाद हम डायरेक्ट जाते हैं बीच पे। तो यही है वो सी केव, देख सकते हो आप लोग। अभी सुबह का टाइम है, इसलिए यहाँ पर पानी ज़्यादा आ रहा है। शाम के टाइम जब आएंगे ना, तो यहाँ से डायरेक्ट निकल सकते हैं बीच पे। तो दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर कभी आएंगे तो शाम के टाइम ही आना, तभी आपको देखने को मिलेगा यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू। A few minutes later, हम निकले बागा बीच की तरफ, जहाँ पर हमारा दूसरे दिन का स्टे होने वाला था। उसी रास्ते में है वैक्स म्यूजियम। वहाँ का एंट्री टिकट है 250 रुपीज पर पर्सन। अंदर जाते ही आपको फेमस सेलिब्रिटीज के स्टैचू दिखने मिलेंगे। उसी जगह पर है बहुत बड़ा फिश एक्वेरियम। वहाँ पर बहुत ही अलग अलग प्रजाति की फिश और समुद्री जीव देखने मिले। अगले मॉर्निंग हमने ली टैक्सी और हम गए ओल्ड गोवा एक्सप्लोर करने। और हम ऐसी जगह पर पहुंच गए जहाँ पर हर टूरिस्ट आता ही है, बेसिलिका ऑफ बॉम जेसुस, जिसे ओल्ड गोवा चर्च भी कहते हैं। ये एक मेजेस्टिक चर्च है, जिसके अंदर प्रेयर हॉल है, आर्ट गैलरी है, फोटो गैलरी है। सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में आपने सुना ही होगा, जिनकी बॉडी अभी तक इसी चर्च में रखी हुई है। आपको बता दूं तो ये शरीर 450 साल पुराना है। इसी चर्च के सामने और एक चर्च है, से कैथेड्रल, जो काफी बड़ा है और यहाँ पर गार्डन भी बहुत अच्छा है। ये चर्च भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर आता है और यहाँ पर एक म्यूजियम है, वो आप जरूर विजिट कर सकते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा और प्रभावशाली चर्च में से एक है। यहाँ पर जो म्यूजियम है वो हर फ्राइडे बंद रहता है और इसका एंट्री टिकट 10 रुपीज है। यहाँ ओपन में पुरातत्व विभाग द्वारा रखा हुआ तोप, बारूद बनाने के चक्की के पत्थर और ऐसी काफी सारी चीजें रखी हुई है। वहाँ से हम निकले गोवा की कैपिटल सिटी पंजिम में। और वहाँ पर जो चर्च है, यहाँ काफी सारी मूवी की शूटिंग हुई थी, जैसे कि सिम्बा, मुझसे शादी करोगी, जोश। फिर वहाँ पर फोटोज निकालने के बाद अभी हम आ चुके हैं डोना पाउला जेटी, जहाँ का एंट्री टिकट है 50 रुपीज। अगर यहाँ के स्टोरी के बारे में बात करें तो डोना पाउला एक पोर्तुगीज वुमन थी, जिसे यहाँ के लोकल फिशरमैन से प्यार था, जो उसके पिताजी को मंजूर नहीं था। फिर उन्होंने यहाँ से कूदकर अपनी जान दी थी, इसीलिए ये जगह डोना पाउला नाम से जानी जाती है। और जब से आज सिंघम मूवी की शूटिंग हुई थी, तब से यह जगह ज्यादा फेमस हो गई। उसके बाद हम गए बिग फुट म्यूजियम। यहाँ का एंट्री टिकट था 150 रुपीज और फोटोग्राफी के देने थे 20 रुपीज। अगर आप सिर्फ पार्टी के लिए गोवा आए हैं
तो शायद ये जगह आपको इतनी पसंद नहीं आएगी। लेकिन आपको अगर गोवा की हिस्ट्री और गोवा की नेटिव लाइफस्टाइल के बारे में इंटरेस्ट है तो आपको इस जगह पर जरूर विजिट करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने अरब सागर में तीर चलाकर कोंकण और गोवा का निर्माण किया था। तो पूरे गोवा के बारे में जानना हो, इसी जगह को बिग फूट क्यों कहते हैं, ये सब जानने के लिए आपको यहाँ पर आना ही होगा। हमारे पास टाइम तो बहुत था, तो क्यों ना हम गोवा के मंदिर में दर्शन के लिए जाए। यही सोचकर हम गए गोवा के सबसे फेमस श्री शांता दुर्गा मंदिर। इस मंदिर के स्ट्रक्चर और यहाँ के परिसर में एक अलग ही वाइब है। यहाँ पर आके आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं श्री मंगेशी मंदिर। बहुत ही सुंदर नेचर में बसा हुआ है मंदिर। भगवान मंगेश इनको समर्पित भगवान शिव जी का एक स्वरूप है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकले बागा में स्थित हमारे स्टे की ओर। उसी रास्ते में हम गए वहाँ की एक बड़ी गाय काजूस फैक्ट्री में। अफ्रीका में हुआ था और अफ्रीका का रॉ मटेरियल के अंदर से निकला हुआ काजू है। गोवा के झाड़ पे 2% और पूरे भारत में 30% ही काजू झाड़ पे है और 70% इंडिया में और गोवा में 98% अफ्रीका, टांजानिया और इंडोनेशिया का कच्चा बीज यूज़ हो रहा है। तभी जाके आपको पूरा साल काजू मिलता है। तो ये 700 का 200 डिस्काउंट करके 500 रुपया अफ्रीकन काजू है और सिंगल रोस्टेड है और 30 दिन की लाइफ है। ये भी आपको दुकानदार नहीं बोलेगा। मैं ये नहीं बोलूँ कि अफ्रीकन है तो तुम गोवा समझ के लेने वाले, यानी तुम्हारी सासू को नहीं बोलने का कि ये गोवा का अफ्रीका का है। डबल रोस्टेड काजू जो है ये महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग का काजू है, सावंतवाड़ी से लेके रत्नागिरी तक का एरिया। और ये इंडियन क्रॉप है, 3 महीने की लाइफ है। 1000 का काजू 200 डिस्काउंट करके 800 रुपया। गोवा का काजू ये है। गोवा का काजू ओरिजिनल बीज जो है ये ब्राज़ील का होता है, जो हमारी लाल मिट्टी में पोर्चुगीज़ ने बोया था। तो ब्राज़ील के नस्ल के वजह से और गोवा की मिट्टी के वजह से गोवा का काजू स्वीट और मिल्की होता है। इसकी लाइफ 6 महीना होती है क्योंकि ये 3 बार बाजरेला है। ट्रिपल रोस्टेड काजू में सिंगल रोस्टेड से 150 काजू किलो में ज़्यादा आएगा क्योंकि सारा मॉइस्चर निकल जाएगा और इसीलिए ये स्वीट और मिल्की लगेगा। तो आपको ललचाने के लिए ट्रिपल रोस्टेड का एक ट्रायल देता हूँ। ये एक ही ट्रायल फ्री है। इसको प्यार से गुदगुदी करो तो ये अपने आप नंगा हो जाएगा। छिलका ये डब्बे में डालने को मेरे पापा ने बोला। ये काजू खाने के बाद आपको दूसरा कोई भी काजू अच्छा नहीं लगेगा। ये देखो खा के देखो। ये 1400 का 200 डिस्काउंट करके 1200 है, 1200 का डिस्काउंट करके 1000 है, 1100 का डिस्काउंट करके 900, 1050 का 850, 1800 और उससे भी नीचे चाहिए तो ये 650 में ये भी अवेलेबल है। ये अफ्रीकन काजू है 650 और ये 1000 वाला अफ्रीकन काजू है 850 में। 45 प्रकार के मसाला काजू, सांभर मसाला, क्रेजी नमकीन, मसाला चाट, मिरी मसाला, चिली लेमन, कुरकुरे, पानी पूरी, मैगी मसाला, ग्रीन चिली, चीज़ चिली, टेंगी टमाटो, पुदीना लाइम, शेजवान, मंचूरियन, पिज़्ज़ा काजू, गार्लिक काजू, इमली चटका काजू, चटपटा काजू, खट्टा मीठा काजू, पाव भाजी मसाला, फ्रैंकी मसाला, डाबेली मसाला, सोया स्टिक काजू, तंदूरी काजू, अचारी मसाला, चिली गार्लिक, बारबेक्यू, चटाकेदार कैरी, धनिया जीरा, पेरी पेरी मसाला, टिक्का मसाला, पेरू चिली, क्रीम एंड ऑनियन, सॉल्टेड चीज़, चीज़ गार्लिक, बटर सॉल्टेड 2 बार, रोस्टेड सॉल्टेड 3 बार, चॉकलेट काजू, कॉफ़ी काजू और सबसे महंगा सबसे हाई क्वालिटी का केसर कोटेड काजू। केसर की कीमत 3 लाख रुपया किलो है और उसका 4 ग्राम केसर 1 किलो काजू में लगाते हैं और ये ओरिजिनल केसर कोटेड काजू। 4 ग्राम केसर 1 किलो काजू को लगता है। ये 3000 रुपया किलो काजू है। ये मुंह में चूसने से केसर का स्वाद आएगा, बाद में चबाने। शुरुआत होती है डे 3 की। अगर आप चाहे तो मॉर्निंग में बीच पर जा सकते हैं, लेकिन आज हम जाने वाले थे द मोस्ट फेमस दिल चाहता है वाला फोर्ट, यानी कि चपोरा फोर्ट। तो चपोरा फोर्ट बागा बीच से 8 किलोमीटर दूरी पर है। आप आसानी से यहाँ स्कूटी से पहुँच सकते हो। स्कूटीज को पार्किंग में लगाकर हम जा सकते हैं चपोरा फोर्ट की तरफ। यहाँ से दिखता है वैगाटोर बीच का खूबसूरत सा नज़ारा। मतलब इंग्लिश में कहते हैं वैगाटोर और मराठी में, हिंदी में, कोंकणी में कहते हैं वागातोर। तो ये जो नीचे दिख रहा है वो है वागातोर बीच और यही वो जगह है जहाँ पर दिल चाहता है मूवी की शूट हुई थी। ये जो फोर्ट है तब से ज़्यादा फेमस हो गया, तभी से लोग ज़्यादा यहाँ पर आने लगे। चपोरा फोर्ट की अपनी एक अलग ही वाइब है। यहाँ पर आकर अपना वो सपना पूरा हुआ दिखाई देता है जो हर यंगस्टर दिल चाहता है मूवी देखकर देखता है। उसके बाद हम गए अंजुना बीच पर।
ये बीच अपने रॉक लाइट स्ट्रक्चर के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर आपको कम क्राउड मिलेगा। हाँ, अगर आप वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं तो इस बीच पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वाटर स्पोर्ट्स का पैकेज मिलेगा 1500 रुपये में, जो आपसे 5 एडवेंचर एक्टिविटीज करवाते हैं। फिर हम वहाँ से निकले और सनसेट टाइम पे पहुँच गए कैलमगढ़ बीच पे, जहाँ पर बहुत क्राउड था। आप यहाँ पर भी कर सकते हैं वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। तो क्या क्या राइड का कैसा रहेगा? पैरासेलिंग है, जस्की राइड है, बनाना राइड है, बम्पर राइड है। पैकेज कैसा रहेगा? 1200 रुपीज़। भाई साहब अपने को बोट राइड करा रहे 300 रुपये में। यस, बोट राइड भाई लोग जा रहे हैं सारे ग्रुप में मिलके। यस 300 रुपीज़ पर इच बोट राइड। अगर आप थके नहीं है, गोवा की नाइट लाइफ एंजॉय करना है, तो आप यहाँ के कुछ फेमस क्लब जा सकते हैं, जैसे कि थलासा अपने नाइट लाइफ, लाइव शोज और सी साइड ब्यूटी के लिए फेमस है। यहाँ एंट्री का कवर भी चार्जेस है 3000 रुपये पर पर्सन। अगर आप कपल हो तो आपका पड़ेगा 2000 रुपये पर पर्सन। यहाँ आप अच्छा फूड, ड्रिंक्स, लाइव शोज एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू नॉट इंटरेस्टेड इन दिस क्लब तो बीच साइड शैक्स पर आप एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपने चौथे दिन की प्यारा रोड से। अगर आपने डियर जिंदगी मूवी देखी होगी तो उसमें एक सीन है जहाँ पर शाहरुख खान और आलिया भट्ट इसी रोड पे साइकिलिंग करते हुए दिखेंगे। वो प्यारा सा सीन इसी रोड का था। रोड के दोनों तरफ कोकोनट के ट्रीज है, वही अपने आप में ज्यादा स्पेशल है। टूरिस्ट यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग फोटो खींचने आते हैं, क्योंकि इसी टाइम पे यहाँ पर बहुत अच्छे फोटोज आते हैं। फिर हम यहाँ से गए बागा बीच, जहाँ पर इस कड़ी धूप में बहुत ही क्राउड था। सोच लो शाम के टाइम इस बीच का क्या हाल होता होगा। सबसे ज्यादा इंडियन टूरिस्ट इसी बीच पर आना पसंद करते हैं। उसके बाद आप लंच करके अपने होटल में आराम कर सकते हो, नहीं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, जैसे कि कांदोलियम बीच, बहुत लेस क्राउड रहता है। यहाँ पर और एक एरिया है जिसको फॉरेन बीच भी कहते हैं। वहाँ मोस्टली फॉरेनर्स बेड पर चिल करते हैं। यहाँ बेड पर लेटने का कॉस्ट है 100 रुपये पर पर्सन। यहाँ पर बैठकर आप भी सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। गोवा के वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस करने की जगह है यहाँ के कसिनोस। आप जा सकते हैं कसिनोस प्राइड, जिसकी कॉस्ट है 2000 रुपये पर पर्सन। कसिनो प्राइड के 2000 चार्ज में इंक्लूड था अनलिमिटेड फूड, 2 ड्रिंक्स और एक 500 रुपये का कूपन, जो आप अपनी किस्मत आजमाने के लिए कसिनो में यूज कर सकते हो। गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन की वजह से अब बीच पर म्यूजिक 10 बजे के बाद बंद हो जाती है। तो यहाँ की फेमस टीटोज लेन है ना, रात के 10 बजे के बाद यहाँ का म्यूजिक और यहाँ का क्राउड देखने लायक होता है। अगर आपको पार्टीज और म्यूजिक पसंद है तो आप इस लेन के दीवाने हो जाएंगे। और इसी लेन पर है मोस्ट फेमस टीटोस क्लब। यहाँ पर आप क्लब में भी एंजॉय कर सकते हैं। मोस्टली क्लब में एंट्री चार्जेस रहते हैं 1000 से लेके 3000 रुपये पर पर्सन। अगर आप 5 दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप 5वें दिन जा सकते हो द मोस्ट फेमस दूधसागर वाटरफॉल। जी हाँ, ये गोवा में सबसे बड़ा वाटरफॉल है। दूर से देखा तो इसका पानी दूध की तरह सफेद दिखता है, इसीलिए इसका नाम दूधसागर वाटरफॉल है। ये यही वाटरफॉल है जो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में ट्रेन से दिखाई देता है। अगर आप यहाँ जाने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपको आपका दिन जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाटरफॉल बागा बीच से लगभग 85 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर जाने के लिए आपको दूधसागर वाटरफॉल का पैकेज लेना पड़ेगा। इसी पैकेज में आपको बागा से डायरेक्ट AC बस सर्विस होती है, जो पैकेज वाले आपको देते हैं।
उसी पैकेज वाले आपको जीप सफारी और दूध सागर वाटरफॉल की एंट्री टिकट अरेंज करके देते हैं। इस पैकेज का कॉस्ट है 1500 रुपये पर पर्सन। पैकेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जरूर जाके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह आप अपना गोवा का ट्रिप प्लान कर सकते हो। अगर आपको ये जानकारी सही लगी और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।